नमस्कार साथियों। बात करते हैं शनि की साढ़े साती। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई उसकी तो साढ़े साती है, मेरी तो साढ़े साती लग गई, पंडित जी ने बताया है काफ़ी समय कष्टपूर्ण जाएगा। दोस्तों पहले बात करते हैं साढ़े साती होती क्या है। दोस्तों आज के टाइम में शनि गोचर में मीन राशि के अंदर है, और अगर किसी का चंद्रमा मीन से आगे मेष राशि आती है, मेष राशि में चंद्रमा बैठा हो तो शनि का चंद्रमा पे प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साढ़े साती होती क्या है, क्योंकि 2.5 साल तो मीन राशि में रहेगा, उसके बाद वो चंद्रमा के पास आएगा 2.5 साल, और 2.5 साल फिर चंद्रमा के बाद वृषभ राशि में चंद्रमा शनि का गोचर होगा। तो जब शनि चलता है तो आगे भी उसका असर आता है और पीछे भी उसका असर आता है। तो दोस्तों जब मेष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है और इस समय मीन राशि में शनि महाराज हैं, तो उनका असर चंद्रमा पे 2.5 साल के लिए तो यहाँ से बैठ के आएगा, 2.5 साल चंद्रमा के पास बैठेंगे, जो काफ़ी असर उनका ऊपर चंद्रमा के ऊपर उनका असर होगा। क्योंकि गोचर में जब यहाँ पहुँचेंगे और किसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है तो चंद्रमा पर उनका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद वो वृषभ राशि में आएंगे तो 2.5 साल का असर पीछे भी चंद्रमा पे देखने को मिलेगा। दोस्तों किस तरह का असर होगा, अब किस तरह का इनके साथ ये चंद्रमा और शनि का असर आपस में किस तरह का देखने को मिलता है। दोस्तों चंद्रमा है जो तेज मूवमेंट करता है, एक राशि को 2.25 दिन में वो पूरी कर लेता है, जबकि जो शनि है 2.5 साल एक ही राशि में रहता है। दोनों की स्पीड में बहुत फर्क है, एक तेजी से मूव करता है और एक स्लो मूव करता है। तो जो चंद्रमा का जो मूवमेंट है उसको शनि कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको एक नियम में लाने की कोशिश करता है। एक जो चंचलता चंद्रमा के अंदर होती है, चंद्रमा यानी मन, आपके मन के अंदर जो चंचलता है, जो तीव्रता है, उसको ये धीमी करने की कोशिश करता है। इसका असर कैसा होगा दोस्तों, आपने शनि यानी अपने कर्मों में किस तरह की साधना की है, किस तरह की साधना की है, मतलब आपने अपने मन को कर्मों में किस तरह से साधा है। अपने मन को, अपने चंद्रमा को आप चंचल रहे हैं, या किस तरह का व्यवहार आपने अपने मन के साथ किया, आपने मनमौजी व्यवहार रखा है या एक सिस्टम में काम किया है। किस तरह का व्यवहार आपका साढ़े साती से पहले था, वैसा ही असर अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने मन की साधना की है, अपने काम में अपनी लगन से अपने कर्म में लगे हुए हैं, एक नियम के साथ, एक सिस्टम के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, तो शनि बड़ा अच्छा असर दिखाएगा और आपको चरणबद्ध और नियमबद्ध, आपको टाइम की कीमत बताएगा, आपको टाइम कैसे यूज़ करना उसको बताएगा। शनि काल है, ये बताता है कि समय को कैसे इस्तेमाल करना है, 24 आवर आपके पास है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये मन को समझाएगा। और आपने पहले ही मन को अच्छा सा साध रखा है तो आप और डेडिकेशन से और मेहनत से अपने कर्म में लग जाओगे। अन्यथा होगा क्या, ये एक तरह का मानसिक तौर पे एक लेजीपन, एक सुस्तपन, एक क्योंकि मन तीव्र गति से काम करने वाला और शनि स्लो काम करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में मन में एक कुंठा सी, एक निराशा सी, एक, क्योंकि उसके मन के मुताबिक तो अड़चन महसूस करता है, ऐसे लगता है मेरे काम में अड़चन आ रही है। काम में अड़चन नहीं आती, क्योंकि आपने अपना स्वभाव, अपना मन पहले ही बिगाड़ रखा है। उसको सुधारने के लिए शनि गोचर में आपके ऊपर यानी चंद्रमा के ऊपर आता है, चंद्रमा को 7.5 साल कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आपने अपने मन को अपने काम में, लोगों के सहयोग में अगर साध रखा है, केवल अपने अपने बारे में आप काम करते रहे हैं और अपने अपने स्वाद के बारे में सोचते रहे हैं, तो उस स्थिति में शनि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पहले 2.5 साल मीन राशि में, फिर मेष राशि में या चंद्रमा बैठा वहाँ आएगा, वहाँ और आपको समस्या पैदा होंगी, क्योंकि आपका मन तो स्वतंत्र विचारधारा से कहीं भी घूम रहा था, कहीं भी जा रहा था। लेकिन ये सिस्टम में लाता है, ये शनि समय है, वो कहता है 24 घंटे एक चरणबद्ध तरीके से आपका जीवन होना चाहिए, वो सिस्टम से काम करने की बात करता है। शनि कर्म कारक है, शनि को काल बोला जाता है, समय बोला जाता है। तो 2.5 साल मीन राशि में बैठ के, 2.5 साल फिर मेष राशि में बैठ के, और फिर 2.5 साल ये वृषभ राशि में बैठ के चंद्रमा पे इसका असर होगा। तो दोस्तों ये है साढ़े साती। 7.5 साल को साढ़े साती बोल देते हैं। गोचर में जब शनि मूव करता है
2.5 साल एक एक राशि में रहता है। अगर कुंडली में इस समय जो चल रहा है वो मीन राशि में, बार बार बता रहा हूँ, मीन राशि में है शनि और किसी का चंद्रमा मेष राशि में है, तो उसका असर इस तरह से देखने को मिलता है। खेल सारे आपने पहले क्या किया है, पहले कर्म कैसे किए हैं, वैसा ही असर आप, मतलब आपका मन किस तरह काम कर रहा था पहले, किस तरह का एक्शन थे आपके मन के, आपके भाव किस तरह थे, कोई नियम था उनका या मन मर्जी का मुताबिक आप काम कर रहे थे। अगर आप नियम से, संयम से अपने कर्मों को कर रहे थे तो आपकी तरक्की संभव है, आपकी तरक्की संभव है। और आप अगर आज़ाद पंछी की तरह काम कर रहे थे तो दोस्तों इसका नेगेटिव प्रभाव आपके लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने अपने मन को सही दिशा में नहीं लगाया था। और अब शनि आपको सही दिशा में लगाने के लिए तरह तरह के कष्ट, आपको मानसिक कष्ट आपको प्रदान करेगा ही करेगा। दोस्तों जब भी किसी का शनि चले, गोचर में 7.5 लगे, तो अपने को नियमी और संयमी बना के रखिएगा। शनि पेशेंस का कारक है, आपको निरंतर एक काम में जूझने वाली प्रवृत्ति देता है। तो जैसे अगर आप मन अच्छा है, आपने मन के साथ अच्छा काम किया है, तो आपको एक निरंतर काम करने की प्रवृत्ति आपके मन में जागेगी और आप अपने काम में मेहनत से और मेहनत से लग जाओगे। शनि मेहनत का कारक है। नहीं तो अगर आपने अपना मन सही से कंट्रोल नहीं कर रखा था, पिछले समय आपका गुजरा, तो उस समय मन इधर उधर भागेगा, आपके ऊपर काम का प्रेशर होगा, आपको शनि नियम में लाने की कोशिश करेगा, शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक कष्ट होंगे, तरह तरह की समस्याएं आपके कर्म चित्र से जुड़ती हुई पाई जाएगी। तो दोस्तों किसी के भी 7.5 लगे, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 7.5 मतलब आपके अंदर शनि, आपके अंदर जो शनि की एनर्जी है वो मन के ऊपर उसका एक योग बन गया है। ये प्रक्रिया शरीर के अंदर चलती है, दिमाग के अंदर ये प्रक्रिया चलती है। कोई बाहर ग्रह नहीं दौड़ रहे, ये अंदर की बात की कर रहे हैं, हम सारी बातें कर रहे हैं। ऊपर जो ग्रह दौड़ रहे हैं वही प्रक्रिया हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर चलती है। जहाँ हमारा जो पानी है, 70% पानी, वो शनि के संपर्क में आने लग जाता है। शनि की ऊर्जा होती है, उनका मिलन होता है आपके शरीर के अंदर। तो इस मिलन का प्रभाव आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है कि आपके मन ने क्या सोचा था। पिछले जो समय गुजरा, वो 7.5 से पहले का जो समय गुजरा, वो आपने, आपके मन ने किस तरह की एक्टिविटी करके गुजारा, उसी पर डिपेंड करता है। शनि का तो सिंपल फॉर्मूला है, डिसिप्लिन और निरंतर काम करते रहना, निरंतर डिसिप्लिन में काम करते रहना, ये शनि का फॉर्मूला है। शनि की एनर्जी यही काम करने के लिए कहती है। आप इसके हिसाब से काम करोगे, तरक्की करोगे, हर चीज़ आपके साथ होगी, लेकिन स्लो, क्योंकि शनि बड़ा स्लो काम करता है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन 7.5 के बारे में। इसे घबराने की जरूरत नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। राधे राधे।